हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और दूसरी बात ये है कि अब मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करवा दिया, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, उसका मैं शेड्यूल बता दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो स्पेशल चैप्टर के रूप में क्लास 10th में आया है क्लास पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स में, या क्लास 10th में भी है। क्लास 9th क्लास 10th में भी पढ़ना है हमें पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं: बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और उसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जी प्लस c कोमा a डज नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लास 9th में हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लास 10th में भी बिल्कुल सेम यही पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट अगर हम इसी चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दे तो ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इसके कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही फर्क है। तो हम अब ही पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, क्योंकि इक्वल टू 0 कर देते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये इसके आगे हम समझते हैं। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 में, क्लास 8, 9 और 10 तीनों में पढ़ना है आपको। क्लास इक्वेशन आपको, इक्वेशन की बात करूं तो क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 9 में भी पढ़ना है, क्लास 10 में भी पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपका वन वेरिएबल, इसमें पढ़ना है आपको टू वेरिएबल, इसमें भी आपको पढ़ना है टू वेरिएबल। क्लास 8 में जो पढ़ना था इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 9 में पढ़ना था टू वेरिएबल, क्लास 10 में पढ़ना था थ्री वेरिएबल। वन वेरिएबल होता है आपका x प्लस 1 इक्वल टू 4। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट अगर आपकी इक्वेशन के साथ मेंशन हो, सपोज करो x प्लस 1 इक्वल टू 4 है, तो ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक खासियत ये होता है कि वन वेरिएबल मीन्स वन इक्वेशन, ये आपका एक ही इक्वेशन होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको x या y z किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो इसमें होता है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 या 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इसमें आपके होते हैं दो टू वेरिएबल,
टू वेरिएबल मीन्स इक्वेशन भी होंगे आपके टू। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी पढ़े थे और मैनुअल भी पढ़े थे सॉल्यूशन के द्वारा। ये तो जब भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो इक्वेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मेरे को बताना था कि इक्वेशन जो हमने क्लास 8 में वेरिएबल आपके सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं क्लास 10 तक। और डबल वेरिएबल में 2 इक्वेशन होते हैं, सिंगल वेरिएबल में 1 इक्वेशन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। अब हम बात करेंगे अब हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक सबसे बता दूं पहले बच्चे कि क्वाड्रेटिक जो है ना एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट से मिलके बना है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है आपका स्क्वायर। क्वाड का मीनिंग होता है आपका स्क्वायर, और इसी स्क्वायर को हम जो अभी पढ़ते हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। स्क्वायर मतलब हुआ आपका x की पावर 2, जिसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। ये होता है इसका स्पेलिंग का मीनिंग। इसके तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable ax square plus bx plus c is equal to 0 where a comma b and c are real numbers and also a does not equal to 0 are called quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा वन वेरिएबल ही होता है। ax square plus bx plus c is equal to 0 where a comma b and c are real number and a does not equal to 0 are called quadratic equation। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम कुछ बातें समझ लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आपके 4th चैप्टर जो है इसमें 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, 4.1, 4.2, 4.3। 4.1 के अंदर आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, या आपको प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करना है। बस 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है। बाकी चीजें आपको सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ना है, मीन्स 4.2 में। तो उसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आपके किस टाइप के आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखो आप, ये वन वेरिएबल होता है और वन वेरिएबल के साथ साथ इसके जो पावर होते हैं 2 होते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपका परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपका ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 हो, ये भी क्वाड्रेटिक है। ax स्क्वायर प्लस bx हो, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। बट अगर bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। c इक्वल टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये हुआ कि आपका पावर 2 हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2, और इसी के साथ होता है आपका क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन का परफेक्ट होता है, परफेक्ट इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जो क्लास 10th की सिलेबस में नहीं पढ़ना है आपको। जो न्यू बुक आए हैं 2025 10th के लिए नई बुक जो आई है उसके अंदर मात्र 3 ही एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है जिसके पावर 2 हो। पावर 3 आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ऑलवेज कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर 2 मीन्स √2, पावर 3 मीन्स √3। √3 आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है आपका ax², इसके रूट कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहले इसको हम ग्राफिकली भी पढ़ते थे, ग्राफ के द्वारा। ग्राफ इसका बनता था पैराबोला। अभी भी आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो इसका ग्राफ बनता है आपका पैराबोलिक। पैराबोला ऐसे बनता है आपका, या तो ऐसे या ऐसे। ये डिपेंड करता है a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। इतना आपको समझ में आ गया? चलो बच्चे, तो अब हम आगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन इतने ही था। सबसे पहले हमें समझना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है। आपने फॉर्मेट समझ गया होगा उम्मीद करता हूं। और फॉर्मेट से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पार्ट्स है, जिसमें वो वर्ड प्रॉब्लम है और ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है कि चेक विच आर द क्वाड्रेटिक, इसमें आपको चेक करना है। जैसे क्वेश्चन इस रूप में है आपके, इस फॉर्मेट में, इसको हमें चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा आपका नहीं है। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है x+1 की होल स्क्वायर है, मीन्स a+b की होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी जो यूज करना है, जो क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं। 8 में भी पढ़ा था हमने, 9th में भी पढ़ा था, अब 10th में तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें आपको x को a मान लो और 1 को b मान लो। पेपर में ऐसे आपको नहीं लिखना होगा, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ ऐसा आपको। बीच में जब भी इक्वल की साइन होता है, साइड में हम और लिखते हैं। अब हम यहाँ पे x a² a+ b की होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, मीन्स x+1 की स्क्वायर x² + 1 की स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, 2ab हो गया आपका। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पे x², 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 2x - 6। हमने क्लास 6 में पढ़ा था लाइक और डिसलाइक टर्म। लाइक में जिसके साथ वेरिएबल होगा उसको वेरिएबल के साथ, जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट के साथ आप उसको अरेंज करोगे। ये 2x को हम इधर लाएंगे, प्लस है इधर तो इधर आके माइनस हो जाएगा। x² + 1 + 2x माइनस हो जाएगा 2x, ये -6 है तो इधर आके हो जाएगा आपका +6 इक्वल टू बचा आपका 0। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जब भी हम प्लस या माइनस करें तो इक्वल टू में 0 बचता है, और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो इक्वल टू में 1 इमेजिन करते हैं। ये हमेशा अंडरस्टूड होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 1, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी हम सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हम वहां पे 0 इमेजिन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 लिखा। और अब हो जाएगा आपका x² + 1 2x - 2x हो जाएगा आपका 0, जो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका +6 = 0। ये आया आपका x² + 7 = 0। ये आया x² + 7 = 0। क्या आया आपका क्वाड्रेटिक? बिल्कुल आया। हमने ऐसे लिखा था x² + c = 0, बिल्कुल सेम। तो ये हो जाएगा आपका यस। आप यस भी लिख सकते हो या लिख सकते हो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो हमने कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे। x² पार्ट 2 है आपका x² - 2x = -2 ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर है दूसरी ब्रैकेट में आपका 3 - x है। ये आपके क्वेश्चन सेकंड है, मतलब 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही सॉल्व दिया हुआ है। इसको आप और लेके x² - 2x लिख लेना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6,
फिर माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x। अब आप यहाँ पे लिखोगे, फिर इसमें देखो लाइक टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक ही है तो एक्स स्क्वायर, आप इसको पहले लिख लो, माइनस 2x है माइनस 2x लिख लो, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस 2x, ये माइनस का 6 है तो इधर आके प्लस का 6। मैंने बताया था कि प्लस में जब भी आपको या माइनस या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो हम अगर लेफ्ट इक्वल के बाद वाले को हम इधर लाते हैं तो यहाँ पे आपको 0 बचता है। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी हो जाएगा यस आपका, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉरी ये माइनस है आपका, x माइनस 1 है और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3। ये क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को x से करेंगे। क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पे x लिखा है तो इसका पावर हमेशा आप 1 इमेजिन करोगे, 0 नहीं करोगे, क्योंकि x की पावर अगर 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 होता है। ये चीज क्लास 8 में पढ़ना है, किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे 0 नहीं इमेजिन करेंगे, इसको हटा देते हैं, हम इसे 1 मानेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 हो जाएगा। फिर इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका x। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस प्लस माइनस, 2 को x से तो 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, फिर इक्वल। और फिर यहाँ पे आप x को x से करोगे तो x की पावर 2, फिर आप करोगे x को 3 से तो प्लस प्लस प्लस, 3 को x से तो 3x हो जाएगा आपका। फिर ये हो जाएगा माइनस 1 को x से तो प्लस माइनस माइनस, x 1 जा x, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी, कि सेम नंबर या सेम वेरिएबल अगर लाइक हो और साइन बिल्कुल सेम हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये बचा आपका x माइनस 2x माइनस एक्स। जब भी हम छोटे से बड़े को माइनस करते हैं तो आपका माइनस का साइन आता है, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2, ये वाला इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 2x माइनस 3। अब आप या तो इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, दोनों चॉइसेस है, हम इसको इधर लाते हैं। अब ये है माइनस एक्स, ये प्लस तो इधर आके माइनस 2x, माइनस 2 पहले लिख लेंगे, फिर माइनस 3 इधर आके प्लस 3, यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आपको लगता है क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा आपका नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हमने बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 4.1 की इंट्रोडक्शन, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमने किए हैं। बाकी के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 वाटर प्रॉब्लम है, इनको अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ओके, जय हिंद बच्चों।